अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, यानी कि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। आपके अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर आपकी मैथ्स बुक का 8th चैप्टर है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कि पेज नंबर 108 पर मौजूद है। सही। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको याद होना चाहिए कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यानी कि जब भी दो सेम साइन होगी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा, और जब दो अलग अलग साइंस होंगी तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा या फिर माइनस में आएगा। नेगेटिव और माइनस एक ही बात है ना। अब उसे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। अलजेब्रा इजी है बहुत, कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं इसके नाम से कि हमें तो समझ में नहीं आएगा। समझने से पहले ही वो इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हमें समझ में आएगा ही नहीं। तो अगर उन्हें समझ में आना भी होता है ना तो समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है? बहुत समझ हो रहा है। सबसे पहले तो इसे देखते हैं, इस लाइन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सही है, इस लाइन के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। पहली बात तो ये कि ये जो सारी टर्म्स लिखी हुई है, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पूरी अलग अलग, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं। 2x क्यूब अलग टर्म, 4x स्क्वायर अलग टर्म। इन सब टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस के साथ जोड़ देते हैं, एक पूरी वैल्यू बना देते हैं, क्योंकि ये एक हो गई ना। अब जब हमने इसके बीच में माइनस या प्लस लगा दिया, जब एक पूरी वैल्यू बना देते हैं तो ये वैल्यू नहीं कहलाती, ये कहलाता है एक्सप्रेशन। इस पूरे को हम इकट्ठा करके कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पे जो 3 के साथ x मौजूद है, ये 3 है, इसके साथ x मौजूद है, तो ये x कहलाता है वेरिएबल। x या x के जैसा कोई भी अल्फाबेट या लेटर मौजूद हो तो वो कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। और इसके साथ जो लेटर, जिस लेटर के साथ जो नंबर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल इस x के साथ जो नंबर मौजूद है वो है 3, तो ये 3 कहलाता है कॉन्स्टेंट। वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मौजूद होगा वो कहलाएगा हमेशा कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे 4x स्क्वायर मौजूद है, तो ये x स्क्वायर क्या है? ये x तो है ही वेरिएबल, और उसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो पावर है। इस पावर 2 को हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको स्क्वायर कहते हैं। x के ऊपर जो पावर लगी हुई है 3, इसको हम कहते हैं क्यूब। बात समझ में आई? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वो लेटर्स जो कांस्टेंट के साथ लगे हुए होते हैं, और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स के साथ लगे हुए होते हैं। वेरिएबल्स वो, यानी कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हों या लेटर्स लिखे हुए हों किसी भी नंबर के साथ, और जिस नंबर के साथ लिखे हुए हों वो नंबर क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये पूरा तो हो गया एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया एक क्वेश्चन, और मैंने कहा कि आप इसको प्लस करके दिखा दीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे प्लस करेंगे? इसके बीच में तो माइनस की भी साइन आ गई। अब हम बताते हैं कि इसको कैसे प्लस करेंगे। इसको प्लस हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 3, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन हम हमेशा बड़े वाले नंबर की देखेंगे। ठीक है, कुछ भी होगा लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की देखेंगे। आप आंसर के साथ कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ जो साइन लगाएंगे वो हमेशा बड़े वाले नंबर की साइन लगाएंगे। किसकी साइन लगाएंगे? बड़े वाले नंबर की साइन लगाएंगे। 5 और 3 को आपस में प्लस कीजिए, क्या आंसर आएगा? 8 आंसर आएगा। लेकिन जब इसके साथ, इस 8 के साथ साइन किसकी आएगी? प्लस की साइन आएगी। प्लस की साइन क्यों आएगी? क्योंकि इस 5 के पास प्लस की साइन मौजूद है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए, 5 और 3 क्या होता है? 8। प्लस 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 तो हमने कर लिया, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी। बड़े वाले नंबर के पास प्लस की साइन है, इसीलिए हमने इस 8 के साथ प्लस की साइन लगाई। बात समझ में आई? उसके बाद देखते हैं 3x, माइनस का 3x है और इसको माइनस करवाना है x से। अब क्या वाकई में माइनस करवाना है? देखते हैं कि क्या वाकई में माइनस करवाना है या नहीं। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस। जब भी हमने 3x में इस x को प्लस करवाया है, इस x के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि कौन सा नंबर मौजूद है? इसके पास एक छुपा हुआ 1 मौजूद है। जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं होता तो उसके साथ हमेशा क्या मौजूद होता है? उसके साथ 1 मौजूद होता है। 3x लिखा हुआ है, माइनस का 3x और माइनस का x लिखा हुआ है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3x के साथ भी माइनस मौजूद है, x के साथ भी माइनस मौजूद है। माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हमने इसको प्लस करवाया। 4x, लेकिन इसके साथ जो माइनस की साइन आई है ये कहाँ से आई है? करवाया तो हमने प्लस है, और माइनस माइनस होता भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन क्यों आई है फिर?
जबकि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस की साइन क्यों आई, सोचने वाली बात है। तो ये माइनस की साइन यहाँ से आई कि हम हमेशा बड़ा नंबर देखते हैं साइन लगाने के लिए, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये छुपा हुआ 1 बड़ा है या ये 3 बड़ा है। ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो 3 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की साइन लगी हुई है, इसीलिए हमने इस 4 के साथ माइनस की साइन लगाई। बात समझ में आई? कुछ भी हो, माइनस माइनस प्लस हो, प्लस माइनस माइनस हो, हम हमेशा साइन बड़े वाले नंबर की देखते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, और ये x कहाँ से आया, इन दोनों के पास x मौजूद है तो इसके आंसर के पास भी x होगा। सही, आगे देखते हैं। 4x² लिखा हुआ है और नीचे x² लिखा हुआ है। इस x² के पास भी कुछ मौजूद नहीं है, तो क्या मौजूद है, इसके पास 1 मौजूद है। अब देखते हैं कि इन दोनों के साथ होगा क्या। माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े वाले नंबर की, और बड़ा वाला नंबर क्या है, 4 बड़ा है, इसीलिए हमने इस 3 के साथ माइनस लगाया। सही, क्यों लगाया माइनस, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है और 4 के पास माइनस की साइन मौजूद है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस हो रहा था, इस 4 में से हमने इस छुपे हुए 1 को निकाल दिया तो क्या बचा, 3 बचा, और x² इसके पास भी मौजूद है, x² इसके पास भी मौजूद है, तो इसके आंसर के पास भी क्या आएगा, x²। बात समझ में आई? पावर्स और वेरिएबल्स का कोई कहानी नहीं है इनकी, इसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके माइनस हो जाने से। आगे देखते हैं। 2 के पास कोई साइन मौजूद नहीं है, 4 के पास भी कोई साइन मौजूद नहीं है, तो जब भी किसी नंबर के पास कोई साइन मौजूद ना हो तो हमेशा उसके पास प्लस की साइन मौजूद होती है। बात समझ में आई? इसके पास भी प्लस की साइन है, इसके पास भी प्लस की साइन है छुपी हुई, तो प्लस 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 2 और 4 को आपस में प्लस करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। और चूंकि 4 बड़ा नंबर है और 4 के पास प्लस की साइन है, इसीलिए हमने 6 के साथ भी प्लस की साइन लगा दी लेकिन छुपा दी। प्लस की साइन लगाना जरूरी नहीं होता, तो हमने यहाँ 8 के साथ क्यों प्लस की साइन लगाई, क्योंकि ये 8 एंड में मौजूद है। कभी भी कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर शुरू हो रहा हो तो आपने कभी देखा है कि प्लस की साइन पहले लगी हुई हो, किसी भी नंबर के प्लस की साइन लगी हुई होती है लेकिन वो छुपी हुई होती है। बात समझ में आई? प्लस की साइन लगाएं या ना लगाएं या आप लोगों की मर्जी होती है, मर्जी क्या होती है, वैसे तो लगाते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में लगाना, किसी नंबर्स के बीच में प्लस की साइन लगाना जरूरी है। इस 8, ये 8 अगर अकेला होता ना तो यहाँ पे मैं प्लस की साइन ना लगाती, लेकिन 8 के साथ और भी नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे मजबूरन प्लस की साइन लगानी पड़ी, वरना हम इसको अलग अलग कैसे करते, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 आपके पेज नंबर 112 पर मौजूद है। ऐड करना है सिंपल। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 2a, अच्छा यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा। इसके पास भी b मौजूद है और इसके पास भी b मौजूद है, तो आंसर के पास भी b होगा, लाजमी सी बात है। b के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी, b सिंपल मौजूद है और नीचे वाले नंबर के पास भी b सिंपल मौजूद है, तो इसके आंसर के पास भी सिंपल b ही आएगा, ठीक है। 3 और 7 क्या होता है, 10, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 10। प्लस 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 सिंपल नजर आ रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं, प्लस 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 होता है तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा, क्योंकि 7 के पास प्लस की साइन है और 7 बड़ा नंबर है। 2 और 4 6, और इसके पास भी ए मौजूद था, इसके पास भी मौजूद था, तो 6 के पास भी ए आया। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, इतना मुश्किल नहीं है ये। नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है -4b + 5b। अब यहाँ पे देखिएगा जरा गौर से, दोनों के पास b मौजूद है तो इसके आंसर के पास भी b आएगा ही आएगा। प्लस माइनस का 4 है और प्लस का 5 है, माइनस प्लस माइनस, इसको हमने करवाना है माइनस, यानी कि 4 और 5 को आपस में माइनस करवाना है। अब 4 में से 5 तो हम निकाल नहीं सकते, तो 5 में से 4 निकाल देंगे। 5 में से जब 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, 1 छुपा हुआ होता है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। 1 छुपा हुआ होगा। बड़े वाले नंबर के पास किसकी साइन मौजूद है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है, और 5 के पास कौन सी साइन मौजूद है, प्लस की साइन मौजूद है, तो इसके आंसर के पास भी प्लस की साइन होगी। करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। एक मिनट, करेंगे हम माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन प्लस की आएगी, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है। सही, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, 1b बचेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं है इसलिए हम सिर्फ b लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, b हमने लिख दिया, उसके बाद 3a और 2a मौजूद है। 3 के पास भी कुछ नहीं है और 2 के पास भी
कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई साइन मौजूद नहीं है। तो कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। 3 और 2 को आपस में प्लस करवा दीजिए, क्या आंसर आएगा? 5। और चूंकि 3 बड़ा है और 3 के पास प्लस की साइन छुपी हुई है, इसलिए हमने 5 के पास भी साइन लगा दी प्लस की, लेकिन छुपी हुई। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में नंबर 3 में 6 और 7, प्लस का 6 भी माइनस का 7 भी मौजूद है। प्लस का 6 भी और माइनस का 7 भी, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसकी आएगी? बड़े वाले नंबर की। और बड़े वाले नंबर के पास कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। इन दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे, क्या बचेगा? 7 में से 6 माइनस करवाइए, क्या बचा? 1। और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ b लिखेंगे। बात समझ में आई? होगा माइनस और साइन किसकी आएगी? बड़े वाले नंबर की। और बड़े वाले नंबर के पास किसकी साइन है? माइनस की साइन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का b। और ये 4a कहां से आया? 3a प्लस a। इस a के पास कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, यानी कि क्या मौजूद है? छुपा हुआ 1 मौजूद है। और इन दोनों के पास कोई साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब कौन सी साइन है? प्लस की साइन है। तो इसका आंसर आया 4a, और इस 4a के पास भी प्लस की साइन मौजूद है। उसके बाद नंबर 6 देखते हैं, बाकी आपने खुद ही करने हैं, ठीक है? नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 में हाँ, नंबर 6 में प्लस का 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है? इसका आंसर मैं पहले ही लिख देती हूँ। प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी। और बड़े वाले नंबर के पास किसकी साइन है? बड़ा कौन है इन दोनों में से? 2 बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर के पास किसकी साइन है? प्लस की, इसीलिए इसके आंसर के पास भी प्लस आएगा। होगा माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर की आएगी। माइनस करवाया जब हमने 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर को माइनस करवा दिया, b स्क्वायर तो b स्क्वायर है, ये तो आएगा ही आएगा आंसर में। 2 में से जब हमने 1 माइनस करवाया तो 1 बचा, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, इसीलिए हमने माइनस करवाया। 5 में से 2 को माइनस करवाएंगे 3a भी होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी। और बड़ा कौन है इनमें से? 5 बड़ा है, और 5 के पास किसकी साइन है? माइनस की साइन है, इसीलिए हमने 3 के साथ माइनस लगाया। सही। अच्छा, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 7a स्क्वायर। अब ये बात बतानी ना पड़े मुझे दोबारा कि प्लस छुपा हुआ होता है। माइनस 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। जब हमने 7 में से 3 को माइनस करवाया तो क्या आंसर आया हमारे पास? 4 आंसर आया। a स्क्वायर दोनों के पास मौजूद है, तो इसके आंसर के पास भी a स्क्वायर आएगा। लेकिन साइन किसकी आएगी? हमने करवाया माइनस, लेकिन साइन किसकी आएगी? प्लस की, जो कि छुपी हुई है। और प्लस की साइन क्यों आएगी? क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के पास छुपी हुई प्लस की साइन मौजूद है, इसलिए हमने 4a स्क्वायर के साथ भी प्लस की साइन लगाई छुपी हुई। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास 3 पार्ट्स वाले आ जाएंगे क्वेश्चन। जब ये वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपने इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, पहले रफली आपने इस तरह करना है। मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप ऊपर वाले 2 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद उसका जो भी आंसर आएगा उसको इससे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशन से। क्यों? क्या गलती हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल गलती हो जाएगी। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइंस का मसला है। सिंपल अगर प्लस 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 लिखा हुआ होता तो फिर तो कोई गलती ही ना होती, लेकिन यहाँ पे साइन का मसला है। अगर एक दफा भी एक नंबर के साथ भी साइन का मसला आ जाएगा तो आपका मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा पेपर्स में। बात समझ में आ रही है? पेपर्स में क्या, असाइनमेंट में भी। असाइनमेंट भी हमने चेक किए जब, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की हुई थी, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटे हैं। सही। तो आप लोग जरा गौर से काम कीजिएगा, और जो वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उन पे जरा उनको सुन लिया कीजिए कि क्या कहा जा रहा है वीडियो में। सिर्फ कॉपी करने में लगे रहते हैं बहुत सारे बच्चे। अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है और सिर्फ कॉपी करने में लगे रहते हैं। तो हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। खैर, माइनस प्लस माइनस, सही। 3 में से 7 को जब हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यानी कि 7 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये आ गया 4। बात समझ में आई? ये आ गया 4। अगर मैं इस वैल्यू को इसके नीचे लिखती, इसके नीचे लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने साइड पे लिखा है। बात समझ में आ रही है? आप इसको इसी तरह सॉल्व करके देखेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ माइनस, लेकिन साइन प्लस की आई। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के पास प्लस की साइन है, इसलिए 4 के पास भी प्लस की साइन आई। उसके बाद प्लस 6 है माइनस 3 है, प्लस माइनस माइनस। 6 में से 3 को माइनस करवाइए, 3 बचा, लेकिन साइन इसके साथ प्लस की लगी हुई है। क्यों? क्योंकि 6 बड़ा है।
उसके बाद -4a² + 2a², माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे दोबारा से, 4 में से 2 को माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। लेकिन इसके साथ माइनस की साइन क्यों लगी हुई है? क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के पास किसकी साइन है? माइनस की साइन है। सही। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। सही। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं समझा अच्छे तरीके से तो आपको आगे की अलजेब्रा भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी वीडियो देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर के 2 एक्सप्रेशन को तो आपने सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिया ये। अब आप ये जो आपने आंसर निकाला है ये और नीचे वाला एक्सप्रेशन देखेंगे। ऊपर के दोनों को भूल जाइए क्योंकि इसका आंसर आप निकाल चुके हैं। ऐसे देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आती तो कैसे लिखा जाता है ये जरा अज्यूम कीजिएगा और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 क्या आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन साइन प्लस की आएगी। प्लस की साइन क्यों आएगी? क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के पास प्लस की साइन मौजूद है। उसके बाद प्लस का 3a प्लस का 4a, प्लस प्लस प्लस, और साइन भी प्लस की आएगी क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के पास प्लस की साइन है। 3 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7, और दोनों के पास ये मौजूद है तो 7 के पास भी a आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, और साइन किसकी आएगी? प्लस की, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के पास प्लस की साइन मौजूद है, इसलिए हमने इस a के साथ प्लस की साइन लगाई है जो कि छुपी हुई है। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? 1a²। 3 में से 2 को माइनस करवा दें तो 1 बचेगा और 1 लिखना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ही करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि आपने, अच्छा कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो वो उसी का पार्ट है और इसमें आपने ऐड ही करना है सिंपल। यहाँ पे 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस गिवन है और तीनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो एक एक्सप्रेशन यहाँ खत्म हो गया, इसके बीच में आ गया कॉमा, एक ये रहा, इसके बीच में आ गया कॉमा, और एक ये रहा। सही। इस कॉमे की जगह हमने लगाना है प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले स्टेप में आप दोबारा से क्वेश्चन कॉपी करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। सही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी किया। उसके बाद हमने जहां जहां कॉमे थे वहां वहां प्लस लगा दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही उतरा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो बस जहां जहां कॉमे थे हमने वहां वहां प्लस ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में। प्लस क्यों ऐड किया है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐड करना है, ऐड करना है मतलब आपने प्लस करना है, इसलिए मैंने प्लस की साइन लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, गौर से देखिएगा, बिल्कुल आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके आसपास कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो बराए मेहरबानी की कहीं और चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपको। जब हमने सारे प्लस लगा दिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है 4x², तो हम लेंगे x² जैसे बहुत सारी x² जैसी दूसरी वैल्यूज और उसको अरेंज करना शुरू करेंगे। पहले x² लिखा हुआ है तो सारी x² की वैल्यूज उठा के हम लिख लेते हैं। 4x² लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने 4x² लिख दिया। x² और कहाँ मौजूद है? देखिए देखिए देखिए, ये रहा x², 6x² माइनस का 6x², तो हमने यहाँ लिखा माइनस का 6x²। उसके बाद x² कहाँ मौजूद है? ऊपर वाले स्टेप में, ये रहा माइनस का 4x², तो मैंने यहाँ लिखा माइनस का 4x²। बस समझ में आई? उसके बाद और तो कोई 4x² सॉरी x² मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? xy माइनस का 5xy, हमने लिख दिया माइनस का 5xy। उसके बाद xy की वैल्यू देखेंगे, कहाँ है xy की वैल्यू? ये रही प्लस का 10xy, हमने क्या लिखा? प्लस का 10xy। उसके बाद xy कहाँ है? ये रहा प्लस का 2xy, हमने लिख दिया नीचे प्लस का 2xy। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम अरेंज कर रहे हैं, अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया हमने, ये सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद माइनस का 6y² बचा, हमने लिख दिया माइनस का 6y²। y² और कहाँ है? ये रहा प्लस का 3y², ये रहा प्लस का 3y², और ये रहा प्लस का 3y² बचा, ये रहा प्लस का 3y²। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? शुरू के दो अब देखेंगे x² की 3 अलग अलग वैल्यूज मौजूद हैं।
यहाँ से यहाँ तक 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप वैसे करें जैसे मैं करवा रही हूँ, या फिर आप यहाँ पे 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से कैंसिल भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक 4x स्क्वायर प्लस का मौजूद है और एक 4x स्क्वायर माइनस का मौजूद है। सेम वैल्यूज हो और उनकी अलग अलग साइन हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं। सेम वैल्यूज हो, उसकी अलग अलग साइंस हो, उसको हम कैंसिल करवा देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल करवा दें, बचेगा क्या, माइनस 6x स्क्वायर। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू मौजूद है तीन अलग अलग, यहाँ तक माइनस 5xy प्लस 10xy प्लस 2xy, ठीक है। इसको हमने दो दो करके सॉल्व करना है, तीनों को साथ में सॉल्व करना है, दो दो करके सॉल्व करना है। उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन मौजूद है, तीन अलग अलग वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बारी बारी इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर में से जब हमने माइनस करवाया 6x स्क्वायर को, सिर्फ दो दो करके वैल्यूज देनी है, तीसरी वाली वैल्यू को भी नहीं देखना, वो बिल्कुल एज इट इज नीचे वैसे ही उतरेगी। 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को आपस में माइनस करवा देना है। 4 और 6 को आपस में माइनस करवाइए, क्या आएगा, 2 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने माइनस करवाया, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी। 4 और x को हमने सॉल्व किया, लेकिन 6 के पास किसकी साइन है, माइनस की साइन है, तो इसीलिए इसके आंसर के पास माइनस की साइन आई। और ये 4x स्क्वायर हमने ऐसे ही उतार लिया। इन दोनों के पास x स्क्वायर मौजूद था, इसीलिए इसके आंसर के पास भी x स्क्वायर आएगा। इस x स्क्वायर को आपने बस ऐसे रखना है कि बस इसके साथ किसी को हमने बांध दिया है, इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम, सिर्फ कांस्टेंट में चेंजिंग आएगी, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा और कभी भी नहीं आता। बात समझ में आई? अच्छा, 4x स्क्वायर हमने ऐसे उतार लिया। इन दोनों को अब सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 5xy और प्लस 10xy, और ये प्लस का 2xy बिल्कुल ऐसे ही उतरेगा क्योंकि हम दो दो करके सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 5xy प्लस 10xy, माइनस 5xy प्लस 10xy, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 और 10 को आपस में माइनस करवाइए, क्या आंसर आएगा, 5xy आएगा, 5xy, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े वाले नंबर की। और 5 और 10 में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा, और 10 के पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, इसलिए 5xy के साथ प्लस की साइन आएगी। ये ऊपर वाला 5xy नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वाला 5xy नहीं है। जब हमने इस 5xy और 10xy को माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर आया 5xy। xy से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। xy से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि xy को आपने इसके साथ बांधा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको अब भी कोई डिफिकल्टी हो कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आगे वाली वीडियो और स्लो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप लोग देख ही नहीं रहे वीडियो तो ये एक अलग बात है। खैर, प्लस 2xy ऐसे ही उतार लिया, प्लस 2xy, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 और 3 को आपस में माइनस करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 3, और दोनों के पास y स्क्वायर मौजूद है तो इसके पास भी y स्क्वायर आया, ठीक है। 6 में से 3 को माइनस करवाया, हमारे पास आंसर आया 3, और 6 बड़ा है और 6 के पास माइनस की साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस की साइन लिखी है 3y स्क्वायर के साथ। उसके बाद ये वाला प्लस का 3y स्क्वायर हमने ऐसे ही उतार लिया नीचे, माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, सेम वैल्यूज हैं, साइन अलग अलग हैं, क्या होगा, कटिंग होगी, माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस का 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर की आएगी, और बड़ा कौन है, 4x स्क्वायर होगा प्लस, और साइन बड़े वाले नंबर की आएगी, और बड़ा कौन है, 4x स्क्वायर। 2 और 4 को प्लस किया, हमारे पास आया 6x स्क्वायर, और बड़ा नंबर कौन सा था, 4, और 4 के पास साइन थी प्लस की, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस की सॉरी माइनस की, तो हमने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी। प्लस 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 होगा प्लस, और साइन किसकी आएगी, प्लस की ही आएगी, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के पास प्लस की साइन है। 5 और 2 को आपस में प्लस करवाइए, 7xy का आंसर आ गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बार बार अपने आपको दिलासा दे रही हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का। इफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर। वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की, ठीक है। x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। उन्होंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड करके बता दीजिए। हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, हम कहेंगे x बराबर है इसके जो कि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है। x की वैल्यू उतारी, y की वैल्यू उतारी और z की वैल्यू उतार दी। उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या करेंगे, हम x की वैल्यू उतारेंगे, उसके बाद प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि x लिखा हुआ है, x की वैल्यू उतारेंगे, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, फिर y की वैल्यू उतारेंगे, फिर प्लस की साइन लगाएंगे, फिर z की वैल्यू उतार लेंगे, ठीक है। ये आ गया, x की वैल्यू उतारी, ये पूरी x की वैल्यू है अगर आप क्वेश्चन इसको मैच करें तो। उसके बाद प्लस की साइन आ गई, उसके बाद y की वैल्यू उतारी, प्लस की साइन आ गई, z की वैल्यू उतारती। उसके बाद इन ब्रैकेट्स को कर देंगे हम ओपन। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस एक जगह चेंजिंग आएगी। ये देखें, मैं बताती हूँ कहाँ चेंजिंग आएगी। 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस प्लस x स्क्वायर, ये सब कुछ सेम है यहाँ तक। बस यहाँ पे क्या करा हमने, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और इसके साथ ही बिल्कुल माइनस मौजूद है, बीच में ब्रैकेट है और ब्रैकेट को ओपन करना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस, इसीलिए इस 4x स्क्वायर के साथ हमने माइनस लगाया है और उसके बाद सब कुछ वैसे ही। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करना शुरू करेंगे। सारे x स्क्वायर एक तरफ कर लिए, सारे x स्क्वायर एक तरफ कर लिए। ये 2xy था, पहले 2xy उतारा, उसके बाद x स्क्वायर सॉरी x 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर उतारा, फिर उसके बाद x स्क्वायर और फिर उसके बाद 4x स्क्वायर। जितने भी x स्क्वायर थे सबको हमने एक तरफ कर लिया। उसके बाद xy जितने भी थे सबको हमने एक तरफ कर लिया। उसके बाद y स्क्वायर जितने भी थे उसको हमने एक तरफ कर लिया। उसके बाद दो दो करके इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, दो दो करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे दो दो करके, ऐसे दो दो करके पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में, तो क्या आंसर आएगा, 2 में 1 को प्लस करवाया जो कि छुपा हुआ 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद -3 माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए हमने इसको माइनस करवाया और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आती है, इसलिए एक्स वाई के साथ माइनस की साइन आई है। 3xy में से 2xy को माइनस करवाया, क्या आंसर आया 1xy। 3xy में से 2xy निकाल दिए, क्या आंसर आया 1xy और 1 छुपा हुआ है और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आएगी। उसके बाद 5xy ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस होगा 4 में से 3 को माइनस करवाया, क्या बचा 1 और 1 लिखना जरूरी नहीं है तो y स्क्वायर ऐसे ही आ गया और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की आती है तो 4 बड़ा है इसलिए हमें प्लस की साइन लगानी पड़ी। यहाँ पे हमने लगा दी प्लस की साइन और प्लस का y स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस करवाना है, कितने बचेंगे 4 में से 3 निकालें, कितना बचा 1 और 1 छुपा हुआ है और साइन किसकी आएगी बड़े वाले नंबर की, तो यहाँ पे साइन आ गई बड़े वाले नंबर की और बड़ा क्या है 4। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा 5 में से 1 को माइनस करवाना है, यहाँ पे छुपा हुआ 1 मौजूद है, 5 में से 1 को माइनस करवाया, क्या बचा 4xy और साइन बड़े वाले नंबर की और बड़ा क्या है 5। उसके बाद y स्क्वायर दोनों को प्लस करवाइए, क्या आएगा 2y स्क्वायर। आ गया इसका आंसर। इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। सब्ट्रैक्ट करना है इसके बाद। अच्छा, इसके जैसे जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने खुद ही करना है। सब्ट्रैक्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक का पेज नंबर 113 पर मौजूद है। इसको देख लेते हैं। माइनस करवाना है सिंपल, a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। बचपन से आपने पढ़ा होगा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आप पहले लिखते हैं,
यानी कि जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको पहले उतारते हैं और उसमें से माइनस करवाते हैं पहली वाली वैल्यू को, अगर आपको याद हो तो। इसको सॉल्व करते हैं। जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है वो हम हमेशा पहले लिखेंगे, ये वाली वैल्यू हमेशा पहले आएगी और उसमें से माइनस करवाएंगे हम पहली वाली वैल्यू को। उल्टा हिसाब है, फ्रॉम के बाद वाली पहले आएगी और फ्रॉम से पहले वाली बाद में आएगी। ये देखें, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आई है, फ्रॉम से पहले वाली बाद में आई है, उल्टा हो गया। इसको सॉल्व करवाते हैं और माइनस में जब हम सॉल्व करवाते हैं माइनस करवाते हैं, ऐड में हम सिंपल ऐड करवा रहे थे, जो साइन लगी हुई थी हमने वैसे ही उसको सॉल्व करवाया। लेकिन माइनस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाली साइन जो भी होगी, जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये साइन पलट जाएगी, मतलब जो भी होगी साइन वो उल्टी होके लिखी जाएगी। नीचे प्लस मौजूद था, इस सी के साथ हमने प्लस को हटा दिया और माइनस लगा दिया इसकी जगह। सही, इस बी के साथ माइनस मौजूद था, हमने माइनस हटा के प्लस लगा दिया। इस ए के साथ छुपा हुआ प्लस मौजूद था, हमने वो उसको बोला तुम जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब जब हमने ये वाली साइन लगा दी तो फिर इस साइन को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम इन दोनों साइन से काम चलाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर की, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है तो दोनों में से किसी की भी साइन लगा दें, दोनों के पास माइनस की साइन है ऑब्वियसली। अच्छा, माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस ही आएगी। सी और सी को प्लस किया, हमारे पास आया 2c। उसके बाद प्लस 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 होगा और साइन इन दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है, आप किसी की भी साइन लगा दें प्लस की साइन आएगी वैसे। तो यहाँ पे बी और बी को प्लस किया, हमारे पास 2b आ गए। प्लस का 2a माइनस का a, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करवाया, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है। या अल्लाह, इसके पास कुछ मौजूद नहीं है तो 1 मौजूद है, तो ये बड़ी मुसीबत है। अच्छा, 2a माइनस a, प्लस माइनस माइनस, माइनस करवाया तो क्या आया हमारे पास a। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी ये करना है, माइनस 2a, ये मतलब कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। नीचे वाली साइंस पलट जाएंगी, जो भी नीचे साइन लगी हुई है वो सारी पलट जाएंगी। माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब हमने नीचे वाली साइन लगा दी तो ये वाली साइन देखने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े वाले नंबर की। और बड़े वाले नंबर के पास कौन सी साइन है, प्लस सॉरी माइनस की साइन है। इन दोनों को माइनस करवाइए आपस में, 2 में से 1 को माइनस करवाइए जो कि छुपा हुआ है, तो क्या बचेगा 1, और 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसका आंसर आएगा b स्क्वायर, और साइन आएगी बड़े वाले नंबर की, और बड़ा नंबर कौन सा है 2, और 2 के पास है माइनस की साइन। प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को हमने प्लस करवाना है, और साइन बड़े वाले नंबर की आएगी, बड़ा 8 है, 8 के पास प्लस की साइन है। 3 और 8 कितने हुए 11, और दोनों के पास ए बी, इसके पास भी ए बी आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, साइन माइनस की आएगी क्योंकि 7 बड़ा और 7 के पास माइनस की साइन है। 2 और 7 कितने हो गए 9, दोनों के पास ए स्क्वायर मौजूद है, हमने इसके साथ ए स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी वैसे ही होगा, बिल्कुल नेक्स्ट में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले और फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू बाद में। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने फ्रॉम से पहले 2 वैल्यूज दी हुई थी, तो हमने बिल्कुल उसी तरह 2 वैल्यूज डाल ली। लेकिन बीच में मैंने गैप क्यों दिया है, मैंने बीच में गैप इसलिए दिया है क्योंकि जब हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू लिखी तो हमने देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है और एक नॉन वेरिएबल वाला नंबर मौजूद है, जिसके पास वेरिएबल मौजूद नहीं है वो नंबर हमारे पास मौजूद है। तो हमने जैसा नंबर था हमने वैसी उसकी वैल्यू नीचे पुट कर दी, यानी कि यहाँ पे खाली 2 मौजूद था तो हमने नीचे खाली 3 लिखा। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू आएगी, 3x मौजूद था ऊपर और पहली वाली वैल्यू में x की जैसी कोई वैल्यू मौजूद थी नहीं, एक्स स्क्वायर मौजूद था, तो हम इसके नीचे कुछ लिख ही नहीं सकते अपने पास से। सही, जो लिखा हुआ था उसके नीचे उसी के जैसी उसकी बहन या भाई जैसी वैल्यू उतरती है। जैसे एक्स स्क्वायर मौजूद था तो नीचे 2x स्क्वायर आया, ऐसी वैल्यू आई जिसके पास एक्स स्क्वायर होगा। सही, नीचे वाली साइन को हम पलट देंगे। नीचे वाली साइन को पलटने के बाद माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, साइन किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि 3 बड़ा है, इसको भूल जाइए। अब माइनस माइनस प्लस होगा,
प्लस करवाइए 2 और 3 को, 5 आया, और माइनस क्यों आया इसके साथ, क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के पास माइनस की साइन है। इस प्लस के 3x का हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमने प्लस का 3x ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस होगा 2 में से 1 को माइनस करवाइए जो कि यहाँ पे छुपा हुआ 1 है, माइनस करवाइए 2 में से 1 को, 1 बचेगा, छुपा हुआ 1। देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे 1 बना रही हूँ, आप जब मुझे असाइनमेंट चेक करवाएंगे तो उसमें आप 1 नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए 1 बनाया जा रहा है। 1 हमेशा छुपा हुआ होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्लस की साइन लगाने की जरूरत है किसी भी नंबर से पहले। किस नंबर से पहले? अगर कोई शुरू में नंबर लिखा हुआ हो आपने, जैसे यहाँ पे 2x² लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, तो 2x² से पहले प्लस की साइन लगी हुई है, छुपी भी लगी हुई है, आपको छुपी हुई लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि लगाने की जरूरत ही नहीं, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखना है इनमें। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अच्छा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। कोई डिफिकल्टी, कोई कंफ्यूजन प्लीज मुझसे पूछ लीजिए कमेंट्स में। आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं, वीडियोस ऐसी भगा भगा के देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की हरकतों का। और असाइनमेंट भी जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उसको बस उठा के कॉपी कर देते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आप लोग नहीं करते हैं। प्लीज कर लें, आप लोगों के भले के लिए, हमारा क्या, हमने तो वही पढ़ लिया। खैर आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क दे रही हूँ मैं, अच्छा सा काम कीजिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा। बहुत गंदा काम किया कुछ बच्चों ने, बहुत ज्यादा गंदा काम किया, गुस्सा आ रहा था देख देख के, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर प्रैक्टिस वर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 5, 9, 10 और 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, 4 और 5 मौजूद है, सही। अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस चैप्टर का करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के आपके पास क्वेश्चन है इस चैप्टर के। उसके बाद हम अगली वीडियो में हम ज्योमेट्री का काम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। आपके पास कंपास होना चाहिए आपका अपना, आपके पास डी होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल और सारा सामान होना चाहिए जो कि ज्योमेट्री के लिए हम यूज करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। कोई बात, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो तो एक दफा रिवाइंड करके देखिएगा, अगर नहीं तब भी समझ में आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुनने के लिए, समझने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।